इस कथा को कौन से राशि वाले अगर सुने तो उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। एक बार चंद्रसेन राजा हुआ करते थे अवंतिकापुरी में कि उसी टाइम पे फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं क्योंकि इस बच्चे की जो भक्ति देखा उन्होंने। द्वादश ज्योतिर्लिंग में से आज हम तीसरी ज्योतिर्लिंग के बारे में बात करेंगे जो उज्जैन नगर के क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन को पहले हम अवंतिकापुरी बोलते थे जो एक पवित्र सप्तपुरियों में से एक पुरी है। सप्तपुरियों के बारे में बाद में बात करेंगे। आज हम उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की कथा सुनते हैं। इस कथा को कौन से राशि वाले अगर सुने तो उनको ज्यादा फायदा मिलता है और कौन सा ग्रह की शांति होती है इस कथा को सुनने के बाद, ये भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। इस कथा को जो व्यक्ति रोज सुनता है उसको काफी फायदा मिलता है। तो हम कथा शुरू करते हैं। ये कथा है, एक बार चंद्रसेन राजा हुआ करते थे अवंतिकापुरी में। तो वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे। तो वो बैठ करके पूजा कर रहे थे। वहां से एक बच्चा, एक बालक गुजर रहा था। शिवालय में चंद्रसेन जी को पूजा करते हुए देखा तो उसके मन में भी काफी ललक आया कि मैं भी इसी प्रकार से इनकी पूजा करूंगा शिव जी की। तो वो रास्ते में चल रहा था तो एक पत्थर मिलता है, उस पत्थर को लेकर के जाता है और घर में बैठ के शिव जी की आराधना पूजा करने लगता है। अब उस टाइम पे उसकी माता आती है, बोलती है कि चलो यहाँ से, भी हो गया पूजा तुम्हारा। लेकिन बच्चा मानता नहीं है और वो अपने पूजा में लगा रहता है। इस पर माता काफी क्रोधित होती हैं और क्रोधित होकर के बच्चे का जो शिवलिंग पत्थर था उसको उठा के बाहर फेंक देती हैं और फेंक करके वो घर में चली जाती है। अब ये देख करके बच्चा काफी दुखी होता है और इतना दुखी होता है कि वो मूर्छित होकर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुलती है तो देखता है कि वहां पे बहुत ही सुंदर सा शिवालय बन गया है और बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। बहुत दिव्य प्रकाश उसको दिख रहा था अंदर के साइड में। जब अंदर जाता है तो देखता है कि बहुत ही सुंदर शिवलिंग वहां पे स्थापित हो रखा है। अब ये सुन करके उसकी माता दौड़े दौड़े आती हैं और बच्चे को गले लगा लेती हैं कि उसी टाइम पे फिर हनुमान जी प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ये साक्षात भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए हैं क्योंकि इस बच्चे की जो भक्ति देखा उन्होंने, भक्ति देख करके स्वयं को नहीं रोक पाए और स्वयं जो है यहाँ पे आकर प्रकट हो गया है। यहाँ पे जल चढ़ाता है, इनकी पूजा करता है तो उनका उसके लाइफ में कितना भी पूरा से बुरा काल हो, कितना भी खराब समय हो, वो सारा खराब समय दूर होने लगता है और उसके जीवन में अच्छा काल आता है। महाकाल जो है सारे कष्टों को हर लेते हैं। एक दूसरी कहानी सुनाता हूँ, इसके साथ साथ एक और कहानी है। पुराणों में लिखा हुआ है कि एक बार कुछ ब्राह्मण बैठ के पूजा करते हैं। उसमें से एक ब्राह्मण शिव का बहुत बड़ा भक्त होते हैं। तो उस पूजा करते टाइम पे एक दूषण नामक राक्षस, जिसको ब्रह्मा जी से आशीर्वाद रहता है कि वो सबके हाथों से नहीं मारा जाएगा, वो शिव के महाकाल रूप से ही मारा जाएगा। तो उसके बाद जो है वो जब ब्राह्मणों को मारने लगता है तो ब्राह्मणों की भक्ति की आवाज सुन करके भगवान शिव स्वयं प्रकट होते हैं और बहुत ही भयानक रूप ले लेते हैं। इसीलिए उस रूप को देख करके वहां पे महाकाल शब्द का प्रयोग किया गया है। और उतने भी पाप है, कष्ट है, पीड़ा है, उनके दर्शन करने मात्र से हमारे जीवन के पाप, कष्ट, जितने भी बुरा समय है सब दूर होने लगता है। अब हम बात करेंगे किस राशि वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है वहां पर जाना। तो तुला राशि वाले अगर वहां पे जाते हैं, दर्शन करते हैं तो उनके जीवन के व्यापार अगर रुक रहा हो तो वो बहुत ही आसानी से शुरू हो जाता है। अगर उनके जीवन में पति पत्नी, किसी के भी जीवन में अगर पति पत्नी से संबंधित कोई दोष है, कोई दिक्कत है, कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पारिवारिक लाभ उनको नहीं मिल रहा, पारिवारिक टेंशन चल रहा है, तो अगर वो महाकाल का दर्शन करते हैं तो उनको काफी लाभ मिलता है, काफी आराम मिलने लगता है। शुक्र ग्रह किसी कुंडली में खराब हो, पैसे नहीं आ रहे हैं, पैसे नहीं टिक रहे हैं और बार बार पैसे की चीटिंग हो रही है, बहुत सारे कर्ज हैं, अगर शुक्र से संबंधित कोई भी काम हो, अगर वो व्यक्ति महाकाल के दर्शन करता है तो उसको काफी ज्यादा फायदा मिलता है।